मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, कोर्ट केस में जीतने की संभावना बनेगी। दूसरा, जमानत का योग बनेगा। तीसरा, कोर्ट कर्मचारी और वकील साहब को लाभ होगा। चौथा, वकालत शुरुआत करने का शुभ दिन। पांचवा, पार्टनरशिप में लाभ होगा। छठा, अटका हुआ धन मिलेगा। सातवां, बिजनेस के कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। और आठवां, पिछले दिनों हारी बाजी जीतेंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 25 अप्रैल की तारीख, वर्ष 2026, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि रहेगी और शनिवार का दिन रहेगा जी। तो मकर राशि ये जीत पक्की है जी। मकर राशि के जात को आज आपको एक बहुत ही बड़ी जीत मिलने वाली है और वो जीत है कानूनी जीत। जी हाँ, कानूनी मामलों में आज आपको बहुत ही बड़ी जीत मिलने वाली है। लीगल बैटल विल बी वन बाय यू कैप्रिकॉर्न फ्लश टुडे। ऐसा क्यों होगा? देखिए कि चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि 7वें भाव में लगातार दूसरे दिन है और अश्लेषा नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, बुध ग्रह का नक्षत्र। ये बुध ग्रह का नक्षत्र आपका आईक्यू लेवल आज बहुत ही हायर स्टैंडर्ड का बनाएगा और आपके लिए जो है कानूनी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा जी। The moon will transit into the Cancer zodiac and Aslesha star, such an astrological combination. Capricorn and fellows, your legal victory will be assured. कानूनी जीत के अलावा भी आज कई मामलों में आज आपको बड़ी बड़ी जीतें मिलेंगे, आप विक्ट्रीज मिलेंगी और आज आपका जीवन जो है सूरज की भांति चमकता हुआ दिखेगा जी। अब जो हैं हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बताते हैं। देखिए कि जो हैं आगे बढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज जैसे हम कानूनी जीत की बात कर रहे हैं, कोर्ट केस जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन शनिवार का दिन है। तो देखिए कि आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि शनिवार के दिन कोर्ट बंद रहते हैं तो कैसे हमें फ़ायदा मिलेगा। पहले कुछ तकनीकी बात हम आपको बताएंगे। देखिए कि शनिवार और रविवार इंडिया की बात करते हैं, ये 2 दिन जो हैं जनरल कोर्ट्स बंद रहते हैं, रेगुलर कोर्ट्स, लेकिन जो मजिस्ट्रियल कोर्ट रहते हैं वो खुले रहते हैं, वो 24/7 खुले रहते हैं जी। तो ये मजिस्ट्रियल कोर्ट होते हैं जिसमें विचाराधीन कैदी की जमानत करवाते हैं, वो कोर्ट तो खुले रहते हैं जी। इसके अलावा देखिए कि जो पूरे विश्व की भौगोलिक जो स्थिति है एंड तो वो कुछ इस तरह की होती है जैसे हम देशांतरीय स्थिति मान सकते हैं। तो इस आज देखिए इंडिया में शनिवार है, ऐसे भी कुछ देश हैं जहां आज शुक्रवार है और ऐसे भी कुछ देश हैं जहां आप आज संडे, तो वहां हो सकता है जहां शुक्रवार है आज उनके कोर्ट खुले हैं। जैसी भी स्थिति है हमने शुरू में आपको स्पष्ट कर दिया है। मान लीजिए आपके कोर्ट बंद है तो ये संचित लाभ होगा जो आपको अगली बार मिलेगा जब भी कोर्ट खुलेंगे, या इसे कहते हैं कंसेप्ट और ऑफ एक्यूमुलेशन बेनिफिट जी। तो इससे से संचित लाभ होता है, एक्यूमुलेटेड बेनिफिट्स आपके मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जब भी कोर्ट खुलेंगे तब आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो देखिए कि चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, 7वें भाव में रहेंगे। 7वां भाव जो है कालपुरुष कुंडली में कानून का भाव और विवाह का भाव इसे कहते हैं। देखें 7th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ कोर्ट केसेज एंड मैरिज एटसेट्रा इन द कालपुरुष टेबल। तो हम 7वें भाव के फल आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट है मकर राशि जात को आप लोगों के लिए कोर्ट केस में जीतने की संभावना आज आपके बनेगी जी। कानूनी मामलों में आज आप जीतेंगे, मामला आपके सुनवाई पर आ सकता है, लिस्टिंग पर आ सकता है और सिविल क्रिमिनल केसेज में कोई फैसला होना है वो फैसला जो है आपके पक्ष में आएगा जी। मकर राशि जात को मान लीजिए कि आपने कोई केस दायर किया है और आमतौर पर देखिए 90 दिन के अंदर अंदर जो है फर्स्ट लिस्टिंग मिल जाती है, पहली सुनवाई हो जाती है। ये कोर्ट्स के इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ कारण होते हैं जिससे मामला लिस्टिंग पर नहीं आता है। अगर आपका मामला ऐसा है कि 90 दिन हो गए, 3 महीने हो गए और अभी तक आपको सुनवाई की एक भी तारीख नहीं मिली है,
वकील साहब से बात कीजिए। नेक्स्ट टर्न पर जब आपके कोर्ट खुलेंगे, केस को मेंशन करवाइए, आपको जो है कोई न कोई सुनवाई की तारीख मिल जाएगी। सिविल क्रिमिनल केसेस में आप लोगों के कोई फैसले आने में बहुत देरी हो रही है। मामला जो है रिजर्व रख दिया गया है। रिजर्व यानी कि सुनवाई तो फाइनल होगी, कोर्ट ने मामला आरक्षित कर रखा है, बाद में फैसला सुनाया जाएगा। तो उम्मीद कीजिए कि ये रिजर्व फैसला भी आपके नेक्स्ट टर्न पर सुनाया जा सकता है। जी, कानूनी मामलों में आपका कोई टेंशन है कि केस काफ़ी पुराना हो गया है, फाइनल नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें चंद्रमा का चमत्कार आपको जरूर मिलेगा और ऐसे जो लंबित केसेस, विवाद प्रकरण हैं, उनके निस्तारित होने का योग भी आपके बनेगा। कैफे कौन सा योग प्रोलॉन्ग्ड कोर्ट केसेज may be finalized, may be disposed of as per the internal administration of the court concerned। जी, दूसरे नंबर पर देखते हैं जमानत का आज योग बनेगा मकर राशि का। तो जमानत मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपकी जमानत हो जाएगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनमें जमानत आपकी हो जाती है। शनिवार रविवार को भी कोई दिक्कत आपकी नहीं आती है। जो वकील साहब को बोलिए, अगर कोई आपका मकर राशि का कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसकी जमानत हो जाएगी। हालांकि आमतौर पर मकर राशि के लोग जेल में कम बंद होते हैं, क्योंकि ये ईमानदार होते हैं, सच्चे चरित्र के लोग होते हैं, गलतियां करते नहीं, बुद्धिमान होते हैं, कानून का पालन करते हैं। कोर्ट केसेस इनके बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी अपवाद के रूप में अगर है कोई, तो उस कैदी की जमानत होने का योग बनेगा। रजिस्ट्री जुर्माना माफ़ कर सकती है। अगर आपके वकील साहब पर रजिस्ट्री ने, कोई कोर्ट की रजिस्ट्री ने जुर्माना लगाया है, वो जुर्माना भी माफ़ हो सकता है। तीसरा है कि कोर्ट के कर्मचारी, लोक अदालतों के कर्मचारी, अधिकारी वगैरह, और जो वहाँ पर जज है, न्यायाधीश हैं, कोई मकर राशि के, साथ में मकर राशि के वकील साहब, एडवोकेट्स को भी लाभ है। तो मकर राशि के जात को, अगर आप कानूनी पेशे से संबंधित हैं, आज आपको लाभ है। वकील साहब जो हैं, अगर आप कुछ अपने लिए चैम्बर की तलाश में हैं, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और इसका आप लोगों को लाभ होने वाला है। अगर आप एडवोकेट हैं और साथ में जो पीपी बनना चाहते हैं, आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं, तो एपीपी का एग्ज़ाम लगता है। अगर कहीं वैकेंसी आई हुई है तो आप आवेदन करना चाहते हैं, तो शुभ दिन रहेगा आज आप लोगों के लिए, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से साथ में जो लोग अदालतें हैं और उनसे रिलेटेड मकर राशि के जातक, कोर्ट कर्मचारियों को भी आज लाभ है और कोर्ट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए कोई बेनिफिट्स की डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट कर सकता है। चौथे नंबर पर यह है कि वकालत की शुरुआत करने का उत्तम दिन है। लॉ स्टूडेंट, एलएलबी होल्डर्स जो एलएलबी हैं, तो एलएलबीएन आप अपनी वकालत शुरू कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको हाँ, आप जो हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जी, उसमें जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद वकालत शुरू कर सकते हैं। एक बार आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही रहता है कि आप शुरुआत जो है लोअर कोर्ट से करें और धीरे धीरे आगे बढ़े, ताकि ये पेशा आपके लिए स्ट्रांग बन जाए। तो इस तरह का थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच रख सकते हैं। लॉ स्टूडेंट, आप चाहे तो जो हैं किसी सीनियर वकील के अंडर में भी अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको ज़्यादा रुपए पैसों की ज़रूरत है और कुछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो आप लॉ क्लर्क्स के रूप में भी शुरुआत में कुछ दिनों तक काम कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक टेम्पोरेरी जॉब बन जाएगा। यानी जो एलएलबी होल्डर्स हैं वो कर सकते हैं। एलएलबी के करने वाले आगे एलएलएम करना चाहते हैं, यानी वकीलों को पढ़ाने वाले वकील बनना चाहते हैं, वकीलों को पढ़ाने वाले टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहते हैं, एलएलएम कर सकते हैं आप लोग।
इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जी। तो इस तरह से ये मामले ऐसे हैं जो कानूनी जीत आपको दिलाएंगे। एक बड़ा कानूनी टेंशन, आपका कोर्ट केस का टेंशन समाप्त हो सकता है। चलिए अब हम दूसरे लाभ देखते हैं। पांचवा लाभ यह कि पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा। मकर राशि के जातक को साझेदारी के व्यापार में लाभ है, विवाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कि आमतौर पर मकर राशि के जातक खुद ही आप पार्टनरशिप में बिजनेस पसंद नहीं करते हैं। पार्टनरशिप आमतौर पर मकर राशि के लिए लाभ की नहीं रहती है। कुछ यहाँ व्यक्तित्व का संघर्ष रहता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती है। लेकिन मकर राशि के लिए एक ऑनलाइन पार्टनरशिप लाभ की रहती है, और वो रहती है आपके यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल भी पार्टनरशिप का एक रूप होता है जो YPP कहलाता है जी। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के रूप में इसे माना जाता है जी हाँ। तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के में मकर सफल होते हैं। इसके अलावा जो फिजिकल पार्टनर, जो आपके फिजिकल पार्टनरशिप जो होती है, ऐसे क्या मान सकते हैं, वहाँ मकर को दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से साझेदारी के व्यापार में आपके विवाद हो जाते हैं और पार्टनर को लोग बहका देते हैं, आपके खिलाफ भड़का देते हैं। इससे मामला थोड़ा खराब हो जाता है, पार्टनरशिप में नुकसान हो जाता है। लेकिन मकर राशि के जातक को चंद्रमा आज ऐसे विवाद सुलझा देंगे। आज का दिन ऐसा है, पार्टनर के साथ बड़ा विवाद सुलझेगा। आप दोनों तय कर लेंगे कि आगे से जो है दूसरों की बातों में नहीं आएंगे, दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छा चलाएंगे। सलाह ये मकर राशि के जो पार्टनरशिप में बिजनेस करे, अपने पार्टनर को थोड़ा फ्री हैंड दीजिए ताकि वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में नहीं आए। ये हमारी सलाह है, आप लोग लागू कर सकते हैं जी। छठे नंबर पर अटका हुआ धन मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, स्टेक मनी में बी रिकवर्ड जी। अटका हुआ ब्लॉक्ड मनी आपको, स्टेक और ब्लॉक्ड मनी मिल सकता है। कहीं उधारी में धन फंसा हुआ है, आपकी एडवांस पार्टी में धन कहीं अटक गया है, और आपके सरकारी रिफंड का कोई अटका है, टिकट कैंसलिंग का कहीं धन अटक गया है ऐसे। और इसके अलावा कहीं मनी ट्रांसफ़र का धन अटक गया है, और अभी आपके खाते में जो है कंपनी की तरफ से जो वापस जमा नहीं हुआ है आपके खाते में, तो इस तरह से जो ये ऐप होते हैं, मनी ट्रांसफ़र कंपनी जो होती हैं, वो वापस खाते में जमा कर देते हैं। अगर कुछ इरेगुलरिटीज होती है तो कभी कभी डिले हो जाता है। आफ्टर 7 डेज भी अगर जमा नहीं हुआ तो कुछ टेंशन है। आज ये ऑनलाइन प्रोसेस में भी चंद्रमा का चमत्कार दिखेगा, अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के योग आज बन रहे मकर राशि जात को आपके लिए। और ख़ास बात है कि उधारी में कहीं धन अटका हुआ है, आज तकाजा कीजिए, सुबह से 2-3 बार फ़ोन कीजिए, आप देखेंगे दोपहर को 3-4 बजे के आसपास ये उधारी जो उधारी दबा कर बैठे हैं लोग, कोई न कोई आपको कुछ पैसा चुकाई देंगे जी। 7वें नंबर पर देखते हैं, बिजनेस के कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। अगर आपकी कंपनी इंडस्ट्री हैं और उसके कानूनी मामले बन गए हैं, आपकी इंडस्ट्री कंपनी है, उनके बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि आपके पोल्यूशन अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आते हैं, सैनिटेशन अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आ जाते हैं। और जो छोटी दुकानें हैं उनके दिक्कत होती है, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से नगर परिषद नगर पालिका के नोटिस आ जाते हैं उनके लिए जी। तो उनका जवाब भी देना होता है। ऐसे कोई आपकी बिजनेस दुकान से रिलेटेड कोई नोटिस मिले हैं जिनका जवाब देना है, आज जवाब तय कर लीजिए। अगर ऑनलाइन प्रोसेस है तो आज सबमिट कर लीजिए। आज का जवाब ऐसा रहेगा जो बाद में आपको जिताएगा जी। 8वें नंबर पर, पिछले दिनों हारी हुई बाजी जीतेंगे। मकर राशि जात को ये आज के भविष्य पल का बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट दैट कैप्रिकॉर्न फ्लोज टुडे, यू विल रिविन द लॉस्ट बैटल जी। खोई हुई आप अपनी बाजी फिर से जीतेंगे, हारी हुई बाजी जीतेंगे। तो मकर राशि जात को आपने पिछले दिनों कहीं चैलेंज किया होगा, वो चैलेंज आज पूरा हो सकता है। एक बार फिर से, पहले आप हार गए थे, ये फैमिली से शुरू कर लीजिए। फैमिली में भी कई चैलेंज किया था आपने अपने जीवन साथी को, संतान को, कि आप ये कुछ करके दिखाएंगे उनको, लेकिन नहीं करवा पाए, और उन लोगों को कुछ हंसी, हल्की हल्की हंसी सी आ रही है कि आप कहते थे कुछ कर नहीं पाए। और इस तरह से समाज में भी, ऑफिस में, जॉब में कहीं ऐसे चैलेंज दिए थे, लेकिन आप कुछ कारणों से जो कर नहीं पाए हैं,
तो मकर राशि जात को कुछ लोग हंसे भी होंगे, आपके दिल और दिमाग में ये है बात कि फिर से मुझे जीतना है। आज अगर आपको चांस मिलता है तो फिर से आप मैदान में जाएंगे, हारी हुई बाजी जीतेंगे, और ये बहुत ही बड़ा चमत्कार मकर राशि के हर व्यक्ति के जीवन में होगा जी। मकर राशि एक ऐसी राशि हैं जो हार नहीं मानते हैं, सिर्फ ईश्वर से हारते हैं। इंसान से मकर राशि के लोग कभी हारते भी नहीं हैं, और जब इंसान से हारते हैं तो इन्हें नींद भी नहीं आती और बेचैन रहते हैं जब तक कि फिर से जीते नहीं। इस तरह की ये राशि होती है जी। चलिए दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा देखेंगे सातवें भाव में बैठेंगे, सातवें भाव में बैठकर चंद्रमा सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। द मून वैज सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, इट विल थ्रो इट्स सेवंथ आस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। जी, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, सीधी दृष्टि से लगन सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं, सॉरी लगन भाव को, असेंडेंट हाउस को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं चंद्रमा। तो ये लगन भाव का क्या दृष्टिफल मिलेगा, एस्पेक्ट रिजल्ट सुनिए समझिए। पहला ये मकर राशि के जात को आज आपकी पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है इफेक्टिव रहेगी। आज आपका बहुत ही बात करने का तरीका बहुत ही शानदार बनेगा और व्यक्तित्व खिला खिला रहेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा, सो पोलाइट, सो नाइस बिहेवियर आपका होगा। बॉडी लैंग्वेज भी सेल्फ कॉन्फिडेंस से दिखेगी, विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फुल विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस आज आपका व्यक्तित्व दिखेगा। तो इस तरह का आज आप करेगा। मेहमान बनकर कहीं जाना है तो आज आप जा सकते हैं, जहां आपके लिए जो है सफलता के चांसेस बनेंगे। कोई मुलाकात करनी आज कीजिए, मुलाकात आज आपकी सफल होगी। दूसरा यह है कि दृष्टिफल है कि आज आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, आत्मविश्वास बनेगा, आई कैन डू फैक्टर बनेगा, यानी मैं कर सकता हूँ। कोई भी चैलेंज है, मन में विश्वास आएगा कि मैं कर सकता हूँ और बड़ा सा बड़ा चैलेंज ले सकता हूँ, जीवन को अपनी शर्तों के अनुसार मैं जी सकता हूँ, ऐसा सोच रहेगा। आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे। मकर राशि जात को आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं। अगर है तो कमेंट कीजिए कि हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है। अगर कमज़ोर पड़ गया तो कहिए कि अभी हाल के दिनों में कमज़ोर पड़ गया है, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो बताइए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे क्या है कि हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा। आने वाले दिनों में हम ऐसे मैटर्स पर रिसर्च करेंगे और आपके लिए उपयोगी कंटेंट बनाएंगे। जी, कमेंट कीजिए और अपनी स्थिति से हमें वाकिफ करवाइए। कमेंट करते समय जय शनिदेव अवश्य लिखिए। आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल जो आगे बढ़ रहा है उसमें आप भी मदद करें। अगर मन में ऐसा सोच आता है, विचार आता है, तो इस विचार को जो है आप कार्यान्वित कीजिए और चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए 89 रुपये आपके लगेंगे, 89 रुपीज़ लगेंगे। चैनल का मेंबर बन जाएंगे, घर जैसा बन जाएंगे। अब तक हमारे चैनल के कुल 415 मेंबर्स बन चुके हैं, 415 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए और चैनल की विकास यात्रा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जातक आज के तीनों नक्षत्र समान लाभ में है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। देखते हैं कोई एक और ग्रह क्या लेगा, क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं सूर्य देव की तरफ जो मेष राशि में है। देखते हैं कि देते हैं लेते मकर राशि जात को सूर्य देव देने के मूड में है। पड़ोसी के साथ कोई कानूनी मामले में समझौता हो जाएगा। मकर राशि जात को आपके पड़ोसी के साथ कोई विवाद बना हुआ है और वो मामला कानून में, कोर्ट में गया हुआ है। हो सकता है कि कोर्ट से बाहर आज आप लोगों में समझौता हो जाए और फिर वो केस रिवॉक हो जाएगा। उस केस को आप वापस ले सकते हैं और ये एक बड़ा टेंशन समाप्त हो सकता है। जी, हम सच्चाई से नहीं घबराते, सच्चाई हमसे घबराती है। रियलिटी चेक वीडियो हमेशा सुबह 8 बजे। 25 अप्रैल की तारीख का दिन बीतने दीजिए, उसके बाद 26 अप्रैल की तारीख के सुबह 8 बजे के
रियलिटी चेक वीडियो में बताए कि क्या आपको कुछ फ़ायदा मिला था या नहीं मिला था। जी, खुलकर बताइए कि हमने 25 अप्रैल की तारीख को आपको ये बताया था कि आपके कानूनी मामलों में जीत मिल सकती है, आपके अटका हुआ धन आप लोगों को मिल सकता है, साथ में जो हैं आप हारी बाजी जीतेंगे। ऐसे अगर आपके अनुभव रहे हैं, हमें खुलकर बताइए। जी, देखिए, अगर आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिला होगा तो हम उस वीडियो में आपको खास उपाय और समाधान भी बताएंगे। याद रखिए, ये चैनल आपका है, हम इसे सिर्फ चलाते हैं। अब हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। ये कमेंट हमने चुना है 14 अप्रैल के वीडियो से। कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र के लिए मार्गदर्शन कीजिए। कह रहे हैं कि कुछ सलाह दीजिए धनिष्ठा नक्षत्र वालों को। जी, बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव होते हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा, महिलाओं का आदर करना चाहिए। और तीसरा, धन का लालच कम करना चाहिए, यानी लोभ कम करना चाहिए। ये तीनों अगर आप कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। साथ में कमेंट करके आप लोग ये बताएं कि आप कौन से नक्षत्र के हैं। श्रवण नक्षत्र के हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के हैं या धनिष्ठा नक्षत्र के हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि अगली बार आप कौन से नक्षत्र के लिए कोई मार्गदर्शन चाहते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, हेल्थ इंडेक्स देखते हैं। स्वास्थ्य, मकर राशि जात को स्वास्थ्य आप लोगों का अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आपका स्वास्थ्य अच्छा से अच्छा होते ही जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत आपके नहीं आएगी। जी, बीमारी की जहाँ तक बात है, स्पीच थेरेपी का कोर्स आपके ठीक हो जाएगा। स्टैमरिंग कोर्स अगर ले रहे हैं आप, हकलानी की कोई बीमारी है, उसके लिए आपका कोर्स सफल हो जाएगा। कोई मेडिकल दवा ले रहे तो जी। इनकम देखते हैं, इनकम अच्छी रहेगी। कानून का पालन करने वाले कारोबारियों को खास लाभ हैं, तो इनकम मकर राशि जात को आपके अच्छी है। देखेंगे आप कि सुबह 11 बजे से अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी, शाम को 5 बजे तक काफ़ी कुछ इनकम हाथ में आ जाएगी। जी, स्थिति ऐसी है कि मकर राशि की महिलाओं के भी आज हाथ में पैसा आने का योग बनेगा। जी, कारोबार काम धंधे देखते हैं। राशि स्वामी चंद्रमा है, तो महिला रूप निखार, मेहंदी, हीना, फैशन डिजाइनर, फूल विक्रेता, हैंडलूम, इत्र और परफ्यूम वाले लाभ में। नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह हैं, तो गणित के टीचर, IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट ऑर्गेनाइजेशन, ISO ऑर्गेनाइजेशन में मकर राशि के लोग लाभ में रहेंगे। जी, और देखिए, मकर राशि के वे लोग जो वस्त्रों की छपाई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, पापड़ बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स खास लाभ कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन कंपनी में है तो वहाँ से खास लाभ मिलेगा। जी, जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा चल रही, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरीज। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाओं को कहीं बड़ी जीत मिलेगी। संतान आज अपना लक्ष्य तय करेंगी और कामकाजी महिलाएं ऑफिस में लीडरशिप करेंगी। विद्यार्थी, लॉ स्टूडेंट और जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करते देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। GD ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा होगा। किसान भाई जो सबके कल्याण में अपना कल्याण समझेंगे। बुजुर्ग सबको आशीर्वाद देंगे और मन खुश होगा सीनियर सिटीजन का। शेयर मार्केट, चंद्रमा जो है कर्क राशि में रहेंगे, अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। बड़े एस्टिमेट लगे आपको लाभ होगा, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है, आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। पहले पंडित जी से बुध और राहु को चेक करवाए, उसके बाद ही कोई फैसला करें। याद रखिए, शेयर मार्केट में जो कोई मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जी,
देखते हैं लव लाइफ प्रेम जीवन। पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ प्रेम का वास्ता ना ना ना, प्रेम का वास्ता देकर आपसे कोई अपराध करवाया जा सकता है, गैर कानूनी काम करवाया जा सकता है। मकर राशि जात को मना कर दीजिए, प्रेम टूटे या रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैर कानूनी काम मत कीजिए प्रेम का वास्ता पाकर जी। अन्यथा पुलिस केस में फंसेगी, जिंदगी आपकी खराब होगी, याद रखिए। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेगी पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा, ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर ट्रैवलिंग ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है मकर राशि जात को, किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचिए। आज पैसे उधार मत दीजिए, आज पैसे उधार दिए तो वसूली होना बहुत मुश्किल हो जाएगी, पैसे उधार देने से बचिए। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 7:30 to 9 AM शुभ काल रहेगा। रात का 9 से 10:30 बजे शुभ काल, 9 to 10:30 PM दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटकन भी गए शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहे आपको आज का राहु काल रहेगा सुबह के समय 9 to 10:30 AM। टुडेज राहु काल 9 से 10:30 बजे सुबह का रहेगा। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव वो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं है। राहु काल में चंद्रमा खराब रिजल्ट देता है। बता रहा आज का उपाय शनिदेव को तेल चढ़ाइए और काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।